अच्छा जी, आज जो पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, वो UNGA में खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि इंडिया के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इंडिया जो है इस वक्त एक हिंदुत्व पॉलिसी जो है वो चला रहा है और राइट विंग इनकी जो लीडरशिप है इसका जो है यही काम है। क्योंकि ये बात कर रहे थे वही जो हरदीप सिंह निज्जर है उस सिलसिले में। उन्होंने कहा जी कि ना सिर्फ ये बल्कि जो मुसलमान हैं उस मुल्क में उनको भी जो है दीवार से लगाया जा रहा है। ये आज बात कर रहे थे काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस इन न्यूयॉर्क, और उसमें उन्होंने कहा जी कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि कनाडा की ज़मीन के ऊपर ही एक कनेडियन को आके मारा गया है। तो ऑब्वियसली जो वेस्ट इतना खामोश बैठा हुआ है, उनके इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक जो हैं इंटरेस्ट हैं इंडिया के साथ, तो इसीलिए वो जो हैं बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। लेकिन आप कितनी देर तक वेस्ट जो है इस रियलिटी को इग्नोर करेगा? ये जो हिंदुत्व इंस्पायर्ड एंटी मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म हिंदुस्तान के अंदर चल रही है, ये तो सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसका नोटिस लेना चाहिए, खास तौर पे USA में, क्योंकि आप कहते हैं कि आप डेमोक्रेसी के जो हैं वो चैंपियंस हैं। और उन्होंने कहा जी कि हम तो सालों से हिंदुस्तान को ये करते हुए देख रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि आपका जो है ये नेचुरल एल आए है, तो इसलिए फिर आप जो है इसको कुछ भी नहीं कह रहे हैं। इसके अलावा एक जो डिस्कशन वहाँ पे चल रही थी उसमें उन्होंने कहा जी कि जिसको कि बहुत ज़्यादा मीम्स बन रही हैं और अनवारुल हक काकड़ साहब का बल्कि मजाक भी उड़ाया जा रहा है, जिसमें कि उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान इज़ चाइनाज इज़राइल। अब हमारी आदत है कि हम हर जगह से, इवन कुरान से भी जो हमारी इतनी होली बुक है, एक बीच का जुमला हम उठा लेते हैं और आगे पीछे हम जुमले जो हैं खुद जोड़ लेते हैं। उन्होंने जिस वक्त ये बात की तो उनसे क्वेश्चन किया गया था उस वक्त वहां पे जब डिस्कशन हो रही थी कि काकड़ साहब आपकी बहुत ज्यादा दोस्ती है चाइना के साथ, तो उस पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि वी आर चाइनाज इजराइल, और फिर पूरी चीज उन्होंने एक्सप्लेन की। उन्होंने कहा आई एम गिविंग यू एन एनोलॉजी, जैसे कि क्योंकि आप अमेरिकन हैं, आपको शायद मेरी बात इसलिए ज्यादा समझ आएगी कि जैसे आप बेतहाशा सपोर्ट करते हैं इजराइल को और इजराइल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी तरह हमारे लिए भी चाइना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी तरह की इंपॉर्टेंस जैसे आप इजराइल को देते हैं हम चाइना को देते हैं। तो जैसे अमेरिकन के लिए इजराइल इंपॉर्टेंट है और इजराइल के लिए अमेरिका, चाइना के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए चाइना, तो मतलब ज़रा चीज़ें जो है ना उनको थोड़ा पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है। बिला वजह एतराज़ बराए एतराज़ ना भी किया करें। अच्छा जनाब, PPP के जो हैं लीडर सरदार लतीफ़ खोसा साहब, इनकी हमने आपको पूरी स्टोरी सुनाई थी यहाँ पे कि उनको जो है वो चूँकि इमरान खान साहब के केसेस लड़ रहे हैं तो उनको एक शो कॉज नोटिस भेजा गया था, और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी जो है उन्होंने कहा था कि भाई आपको 7 डेज दिए जा रहे हैं, आप एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं उनका आप केस किस लिए लड़ रहे हैं, और जबकि उनके ऊपर केसेस जो हैं वो बहुत जो हैं वो गंभीर किस्म के लगाए गए हैं, ट्रीजन के और दूसरे तोड़ फोड़ के। तो इन्होंने अनवारुल हक खोसा साहब ने आगे से जवाब बिल्कुल इसका नहीं दिया था। तो आज इन्होंने नैयर बुखारी साहब ने कहा कि एज अ रिजल्ट हम जो है खोसा साहब की जो मेंबरशिप है ना सिर्फ पार्टी की बल्कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसकी भी हम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ये उनको डिफेंड कर रहे हैं साइफर केस में जो कि ट्रीजन के अंदर आता है। बहरहाल जी, व्हाट कैन यू डू। और जनाब आज PMLQ के जो चीफ हैं जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब, उन्होंने जनाब आज एडवाइस की आसिफ अली जरदारी को। अच्छा, वाह जी वाह, क्या बात है। जरदारी साहब अभी तक ठीक हैं, जब केसेस खुलेंगे फिर वो बीमार हो जाएंगे, ठीक है। तो आज एडवाइस लेने के लिए ये आए हुए थे इनके पास, चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास। तो चौधरी हुसैन साहब ने एडवाइस दिया आसिफ अली जरदारी को कि चूंकि PDM के अंदर आप और बाकी के लोग और जो PMLN वाले थे आपके एलाइज बने हुए थे, तो अब जरूरी नहीं है कि आप इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ जो है एक मोर्चा खोल लें, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल टेंशंस कॉन्स्टेंटली चलती हैं ये फिर मुल्क के लिए और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए बड़ी खराब होती हैं, तो आप उनके साथ दोस्ती बना के रखें। जरदारी साहब ने कहा कि हमारी किसी पार्टी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, खास करके PMLN के साथ, और हम जो भी चीजें आगे लेके जाएंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ओ माय गॉड, जरदारी साहब को अचानक से कॉन्स्टिट्यूशन याद आ गया है। जब कहते थे ड्रोन हमले करो कोई बात नहीं है, कोलैटरल में लोग पाकिस्तानी मरते हैं कोई बात नहीं है, आज इनको कॉन्स्टिट्यूशन याद आ रहा है। और बयान जो सारा कुछ आप करते रहे हो वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, तो कहते हैं जी हम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और ग्राउंड रियलिटीज जो आएंगी उसके ऊपर हम चलेंगे, हैं जी। और इन्होंने कहा जी कि फिर से इसके ऊपर रीइटरेट किया चौधरी शुजात ने कि आपकी जो अननेसेसरी हॉस्टिलिटीज हैं नवाज शरीफ साहब
आपके साथ, वो आपको नहीं करनी चाहिए। तो जरदारी साहब ने कहा जी हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा जी, ये तो जी हम बड़े प्यार मोहब्बत से अब रहेंगे, हैं जी, इन्होंने ये कहा है, ठीक है। अच्छा जी, ISPR की आज एक प्रेस रिलीज आई थी अभी, जिसका जिक्र जो है अरफा बाजी ने भी किया है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी मुलाकातें सऊदी जो काउंटर पार्ट जनरल फयाद बिन हमद अल हुवेली जो हैं उनसे हुई है। लेकिन डिटेल्स में आपको इसकी बताना चाहती हूं कि इस मीटिंग की डिटेल्स क्या हैं। इस मीटिंग की डिटेल्स ये हैं कि आपको पता ही है कि कुछ अर्सा पहले जब IMF के साथ चल रही थी डिस्कशन पाकिस्तान की, तो IMF ने कहा कि भाई आपके फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो बहुत ही नीचे हैं। और फिर उसके बाद आसिम मुनीर साहब ने, जो मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस हैं उसके सऊदी अरेबिया के, उनसे बात की थी। और इन्होंने कुछ दिन पहले स्पीच भी की थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने, जनरल मुनीर ने, और उन्होंने कहा था कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के अंदर 25 बिलियन US की इन्वेस्टमेंट करेगा अंडर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। और उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो मोहम्मद बिन सलमान पैसे देंगे उसमें से जो 10 बिलियन US रहेगा वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर रहेगा, ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान देखो पैसा है वे है जी, तो वह वहां पे रहेगा। तो उस सिलसिले में इनकी आज ये मुलाकातें थी। इसके अलावा दे डिस्कस्ड म्यूचुअल इंटरेस्ट के जो थे डिफेंस और सिक्योरिटी के अंदर भी। और फिर इन्होंने जो है मुलाकातें की सऊदी डेलीगेशन ने चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी के अंदर। और इसमें उन्होंने एक और भी बात की आज जनरल मुनीर ने। उन्होंने कहा कि जब मोहम्मद बिन सलमान से मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आपके मुल्क में ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत रोड़े अटकाती है, तो दैट इज व्हाई वी हैव सेट अप स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, क्योंकि ये जो है इसको ब्यूरोक्रेसी की बात मानने की अब जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ठीक कर देता सारे मामला है एकदम सीधे हो गए सारे हैं, एकदम सही हो गए, बिल्कुल मुंह बंद, लेकर मुंह बंद बोलना नहीं चाहता। अच्छा जनाब, हिंदुस्तान के ऊपर आज एक स्टोरी की है अल जजीरा ने। अल जजीरा की स्टोरी के मुताबिक बीजेपी के एक लेजिस्लेटर हैं, उन्होंने आज पार्लियामेंट के अंदर बेइंतहा इस्लामोफोबिक और कम्युनल स्लर्स जो हैं, एक जो अपने मुस्लिम MP थे उनके खिलाफ जो हैं बातें की। और उन्होंने कहा जी कि जो हिंदुस्तान चांद पे पहुंचा है तुम मुसलमानों की वजह से नहीं पहुंचा है। बीजेपी के MP रमेश भिदूरी जो हैं उन्होंने अपने मुस्लिम काउंटर पार्ट कंवल दानिश अली को कहा कि तुम तो BSP के में जो हैं उनको कहा जी कि तुम तो एक टेररिस्ट हो और एक पिंप हो। बहुत ही गंदी जबान इन्होंने इस्तेमाल की। और उन्होंने कहा जी कि तुम एक्सट्रीमिस्ट हो और तुम तो सर्कमसाइज्ड हो और तुम्हें क्या पता कि मुल्क कैसे चलता है, तो हम इन मुल्लाओं को बाहर निकालेंगे। अच्छा जी, अब तो बहुत सारी बातें इन्होंने कर दी हैं जी। अच्छा जी, जब ये इन्होंने की तो इनके साथ कुछ जो और बीजेपी के लोग बैठे हुए थे उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। अब जब वो हंसे तो जाहिर है कि ऑपोजिशन जो थी उसको फिर गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि भाई वो भी MP है, उसका आपने इतना मजाक उड़ाया। तो अली से जिस वक्त अल जजीरा की टीम कहती है जी हमने बात की, तो उन्होंने कहा जी मैं बहुत अपसेट हूं, मैं बहुत हर्ट हूं, क्योंकि हिंदुस्तान मेरा भी कंट्री है, लेकिन मैं शॉक्ड नहीं हूं, इसलिए कि बीजेपी का ये तमाशा है कि ये इसी तरह से बात करते हैं। तो असेंबली में बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि मैं आपसे क्या पूछ सकता हूं भिदूरी साहब कि आपके मोहन भगवत जो हैं या आपके मोदी जी जो हैं या आपकी जो RSS है वो आपको इसी तरह से बात करने की शिक्षा देती है और स्कूलों में आपको यही कुछ पढ़ाया जाता है? और अगर आप एक इलेक्टेड लेजिस्लेटर को पार्लियामेंट के अंदर इस तरह डरा धमका सकते हैं तो आप सोच ही सकते हैं कि एक आम मुसलमान का इस मुल्क के अंदर क्या हाल है। इसके बाद जी TMC यानी कि तृणमूल कांग्रेस की जो पार्लियामेंटेरियन है महुआ मोइत्रा, वो भी खड़ी हो गई। उन्होंने ये सारी वीडियो भी शेयर की अपने X के ऊपर और उन्होंने बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं JP नड्डा उनसे पूछा कि भाई आप कोई ये भिदूरी साहब जो हैं इनके खिलाफ कोई एक्शन लोगे? मुसलमानों को ऐसे अब्यूज करना, बैकवर्ड कास्ट को ऐसे करना, क्या ये पार्ट ऑफ बीजेपी कल्चर है? और मोदी जी ने इंडियन मुस्लिम्स को एक स्टेट ऑफ फियर में डाल दिया है अपने ही उनके खुद के मुल्क में। इस पे बात करते हुए कश्मीरी लीडर उमर अब्दुल्ला ने भी X के ऊपर कहा कि ये जो इस तरह की हेट्रेड अब हम हिंदुस्तान के अंदर देख रहे हैं, इससे पहले और जिस तरह इसको मेन स्ट्रीम किया जा रहा है इससे पहले हिंदुस्तान में कभी भी देखा नहीं गया था। तो क्या ये जो लोग हैं बीजेपी में, क्या ये इस तरह की हेट्रेड को रोकेंगे या ये कोएग्जिस्ट करती है पार्टी के अंदर?
कांग्रेस के पार्लियामेंटेरियन जयराम रमेश ने तो कहा कि फौरन इनको सस्पेंड किया जाए पार्लियामेंट के अंदर से। और इतनी गंदी जबान कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि मैं इतने अरसे से पार्लियामेंटेरियन हूं, इतनी गंदी जबान मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। एंड इट इज नॉट ओनली एन इंसल्ट टू दानिश अली, इट इज एन इंसल्ट टू ऑल ऑफ अस। और उसके बाद जी फिर वो कहते हैं ना गोंगलुआ तो मट्टी चाड़न वास्ते डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, फिर उन्होंने इनके बिहाफ पे अपोलोजाइज किया जी। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं बड़ा सॉरी है और ये ठीक नहीं है और ये है वो है, मतलब पायन व्हाट इज गोइंग ऑन है जी ऐसे। अच्छा जनाब, आज बहुत बड़ी न्यूज़ है एज फार एज इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर इज कंसर्न। इंडियन अथॉरिटीज जो हैं उन्होंने बड़े जो प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर थे मीर वाइज उमर फारूक, जो 4 साल से जिनको के हाउस अरेस्ट में रखा हुआ था, उनको आज जो है उनके घर पे इंडियन ऑफिशियल्स जो हैं वो आज आए थे और उन्होंने कहा था जी कि आपको फ्री किया जाता है। तो आज बहुत अरसे के बाद 4 साल के बाद ये जो श्रीनगर की बड़ी आइकॉनिक मॉस्क है जामिया मस्जिद, वहां पे आके इन्होंने सरमन दिया और ये रो पड़े। तो जब ये रोए तो वहां पे क्राउड में भी जो लोग थे वो उनके भी आंखों में आंसू आ गए। इनको उस वक्त पकड़ा था जिस वक्त ये डेमोन्स्ट्रेशंस निकाल रहे थे इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ, जिस वक्त इंडिया की गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 2019 में रिवोक किया था और इनको फिर पकड़ के जो है हाउस अरेस्ट में डाला गया था अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट। और ये बड़ा खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसके अंदर जो लोग अंदर जाते हैं उनको जेल में डाला जाता है और उनके ऊपर कोई भी जो है ट्रायल्स नहीं बिठाई जाती, वो बगैर ट्रायल के बैठे रहते हैं 16 साल जेल के अंदर। तो ये लेकिन ये बच गए जो हैं ये है। इससे पहले जो है और भी 2 लोग जो हैं, एक तो मौलाना मुश्ताक और एक वीरी और एक मौलाना दाऊदी जो हैं, उनको भी उनके ऊपर से भी ये सख्ती जो है ये हटाई गई। हाँ जी, काफी कहानियां हो गई हैं, हम जरा प्यार की बातें करें। हाँ जी। अच्छा जनाब, डेट जो है डेट्स वेरी करती हैं, कहीं कहीं पे नजर आता है सितंबर 21 और कहीं कहीं पे नजर आता है सितंबर 23 के हमारी जो मलका नूर जहां, मलका तरन्नुम नूर जहां जो है उनकी आज जो है 97th बर्थडे जो है हम के मौके पे उनको याद करते हैं। और इनका नाम जो था अल्लाह वसाई था, कसूर में पैदा हुई थी, लेकिन क्या ज़बरदस्त अल्लाह ने इनको गिफ्ट दिया था, इसीलिए इनको मेलोडी क्वीन और क्वीन ऑफ हार्ट्स भी कहा जाता था। बड़ी ज़बरदस्त इनकी आवाज़ थी और ख़ास तौर पे जो 1965 की वॉर में जो इन्होंने गाने गाए थे अपने फौजियों को मोराल हाई करने के लिए, वो हमेशा इनका याद रखा जाएगा। इन्होंने तमाम म्यूज़िक जॉनर्स जैसे कि गज़ल, फोक, प्लेबैक उस सब में गाया है और तकरीबन 20,000 सॉन्ग्स डिफरेंट लैंग्वेजेस में इन्होंने गाए हैं। एंड शी होल्ड्स द ये रिकॉर्ड जो है टू सिंग मोस्ट सॉन्ग्स इन पाकिस्तान म्यूज़िक हिस्ट्री। और इनकी जो फिल्में थीं जीनत, दुपट्टा, अनारकली और इंतज़ार, ये काफ़ी जो थी आइकॉनिक रहीं और काफ़ी इनको जो है उसकी वजह से सारी दुनिया में पसंद किया जाता था। अच्छा जनाब, आपको पता ही है कि डॉन जो है बड़ी एक आइकॉनिक मूवी थी इंडियन सिनेमा की। पहले अमिताभ बच्चन साहब ने किया, फिर उसका रोल शाहरुख खान साहब ने किया और अब नजर आएंगे डॉन के अंदर रणवीर सिंह। एक अमेरिकन जो मैगजीन है वो बात कर रहा था आज फरहान अख्तर से और उन्होंने इनसे पूछा कि भाई आप तो बहुत क्लोजली आपने 2 डॉन जो फ्रेंचाइज हैं, डॉन 1 एंड डॉन 2, उसमें बड़े क्लोजली आपने शाहरुख खान साहब के साथ काम किया, तो तीसरे में फिर आपने क्यों चेंज किया रणवीर सिंह को? क्योंकि जाहिर है कि अभी की फिल्में जो शाहरुख खान साहब की आई हैं वो तो बड़ी सक्सेसफुल भी चल रही हैं। उन्होंने कहा जी कि हम बहुत सालों से तीसरी जो हम फ्रेंचाइज में फिल्म बनाना चाहते थे उस पर बात कर रहे थे, लेकिन मेरे और शाहरुख खान के बीच में कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस आ गए थे और उसकी वजह से फिर हमने सोचा कि ये जो है वी वर नॉट फाइंडिंग एनी कॉमन ग्राउंड, तो हमने बहुत प्यार मोहब्बत से यानी म्यूचुअल रिस्पेक्ट से हमने फिर अपने पार्ट किए वेज। बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि रणवीर जो है अब इसको करेगा, वो जो है बहुत ज़्यादा इस रोल के लिए खुश है। ये रोल सिर्फ एक्टर के लिए नहीं बल्कि जो कैरेक्टर हमने क्रिएट कर दिया है उसको भी, उसके लिए भी उसको निभाना बड़ा मुश्किल है। और जो एक छोटा सा जो अभी एक इन्होंने टीजर छोड़ा है यानी कि एक पोस्टर सा, उसके अंदर रणवीर सिंह देखे जा रहे हैं कि कैमरे की तरफ मुड़ के बैठे हुए हैं, यानी कमर है कैमरे की तरफ, और एक लेदर जैकेट और लेदर बूट्स पहने हैं, मैचिंग पैंट्स और मैचिंग सनग्लासेस पहने हैं और फिर एकदम से सिगरेट पीते हुए वो सामने आते हैं और आप कहते हैं कि मैं हूं डॉन।
तो लोग जो है अब देखना चाहते हैं कि ये अब कैसा काम करेंगे, क्योंकि पहले लोग कहते थे कि अमिताभ बच्चन जैसा कोई काम नहीं कर सकता, फिर शाहरुख खान को देख के उनको थोड़ी खुशी हुई, और अब वो कह रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि क्या रणवीर सिंह ने शाहरुख की तरह मैच कर सकता है कि नहीं। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बड़ी हाई हैं। और जनाब हमारी बाजी, शी इज बैक दीज डेज इन न्यूज, है ना? हम रोज उनकी सुनाते हैं ना कहानियां। तो आज भी बाजी जो है वो बड़ी भड़की हुई थी। बाजी ने कहा जी कि मेरी फिल्में जो हैं पंजाब के अंदर जो हैं बैन कर दी जाती हैं, और वो कहते हैं सिख जो है मुझे बायकॉट कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी ये खालिस्तान के अगेंस्ट बोलती है, लेकिन एंटायर सिख कम्युनिटी जो है वो खालिस्तानी नहीं है। और मैं इसीलिए सिखों को कहती हूं कि आप अपने आप को खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ डिसएसोसिएट करें और अखंड भारत की बात करें। और जो लोग वायलेंटली प्रोटेस्ट करते हैं मेरी फिल्मों के अगेंस्ट पंजाब के अंदर, और मेरी फिल्मों के खिलाफ बात करते हैं और कहते हैं इसको बायकॉट करो क्योंकि मैं खालिस्तानी टेररिस्टों के अगेंस्ट हूं, और ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, यानी कि पंजाब के लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है, आप अपनी क्रेडिबिलिटी रूइन करोगे। तो इसलिए फिर उन्होंने कहा जी जय हिंद, वेरी गुड, ठीक है। और जनाब पीसीबी ने आज जो वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है उसका स्क्वाड जो है उसका अनाउंसमेंट किया है। बाबर आजम जो है कैप्टन रहेंगे और शादाब खान वाइस कैप्टन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कल डिस्कशन कर रहे थे बाबर आजम पीसीबी के साथ कि भाई अभी ये इस चीज को चलने दें, लेकिन अफसोस की खबर ये है कि रसीम शाह, जिनको के शोल्डर इंजरी आ गई थी जिस वक्त वो खेल रहे थे इंडिया के खिलाफ अभी एशिया कप में, तो उसको रिप्लेस किया है हसन अली ने। ये जो हसन अली हैं वो अब आए हैं वापस ओडीआई में 1 साल के बाद, और इनकी जो लास्ट अपीयरेंस थी वो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट मुल्तान में थी 2022 में। और चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने आज पूरे स्क्वाड का ऐलान किया, और उसमें लाहौर के कदाफी स्टेडियम में उसके अंदर 3 रिजर्व्स रखे गए हैं। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस, स्पिनर अबरार अहमद, फास्ट बॉलर जमान खान। इसके अलावा इंजमाम उल हक ने कहा जी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन होता है क्रिकेटर की जिंदगी में, यानी कि वर्ल्ड कप, और मैं सबको, वो लोग जिन्होंने कि हु हैव मेड इट टू द स्क्वाड, उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। और उनको सिलेक्ट किया गया उनकी इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस की वजह से, और पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान क्रिकेट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, इसलिए हमने जो है ज्यादा चेंजेस नहीं रखी। वी आर गोइंग विद मोर और लेस विद द सेम बंच। आईसीसी वर्ल्ड कप जो इंडिया में होने वाला है इसमें 10 टीम्स होंगी और 10 डिफरेंट वेन्यूज पे ये मैचेस खेले जाएंगे फ्रॉम अक्टूबर 5 टू नवंबर 19। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में जो है वो टूर्नामेंट का ओपनर और फाइनल जो है वो होस्ट करेगा। और ये जो गेम्स होंगी ये राउंड रॉबिन फॉर्मेट के अंदर होंगी, जिसमें कि सारी टीमें सारों के खिलाफ जो है खेलेंगी। तो ऑल टुगेदर 45 मैचेस होंगे। 4 जो क्वालिफाई करेंगे वो सेमीफाइनल्स में आएंगे, और सेमीफाइनल पहला मुंबई में ऑन नवंबर 15 और दूसरा कोलकाता में नवंबर 16 को खेला जाएगा। और सेमीज और फाइनल्स के लिए जो है डेज भी रिजर्व किए जाएंगे। अब इसके ऊपर बात करते हुए जो हमारा बेबी है पेसर रसीम शाह, उसने बड़ी डिसअपॉइंटमेंट का बेचारे ने जिक्र किया। उसने कहा कि मुझे रूल आउट किया गया है, लेकिन जाहिर है कि जो है इनको रेस्ट दिया गया है क्योंकि उन्होंने अपने शोल्डर में इंजरी कर ली थी एशिया कप के मैच में इंडिया के खिलाफ। और वो कहते हैं जी कि ये मैं बहुत बड़ा जो मौका है मिस करूंगा, बिकॉज आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू प्ले फॉर माई बिलवेड कंट्री एंड विद दिस अमेजिंग टीम, बट एवरीथिंग इज इन अल्लाह's हैंड्स, और इंशाल्लाह मैं ज़रूर वापस आऊँगा। फिर उसने पाकिस्तानियों का और अपने फैंस का बहुत शुक्रिया अदा किया जो उनसे प्यार करते हैं। आज इंजमाम उल हक साहब जिस वक्त अनाउंसमेंट कर रहे थे पाकिस्तान के स्क्वाड की, तो उन्होंने एक और भी बहुत बड़ी जो है वो अनाउंसमेंट की, और उन्होंने कहा जी कि पेसर मोहम्मद आमिर के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं जी। तो आपको पता ही है कि पीसीबी के साथ कुछ डिफरेंसेस हो गए थे 2020 में आमिर के, और फिर आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। लेकिन इंजमाम ने आज बहुत तारीफ की उनकी। उन्होंने कहा एज अ क्रिकेटर ही इज एन अमेजिंग बॉलर, और जो पीसीबी है उसके दरवाजे हर किसी के लिए खुले होते हैं, लेकिन शर्त यह है कि प्लेयर्स अपनी जो परफॉर्मेंस जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है उसके अंदर, जो डोमेस्टिक जो लीग्स होती हैं उसके अंदर शो करे। अगर अच्छी शो करेगा तो फिर जो है सिलेक्शन कमेटी और जो बोर्ड, उसको कोई एतराज़ नहीं होता, वो किसी भी लड़के को जो है वो टीम में ले सकता है। हमारे दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते हैं। तो अगर आपको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है तो आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा।
एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट इंडियन प्लेयर्स। आपको पता ही है कि जो इंडिया के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो अब चाइना नहीं जा रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि वहाँ पे एशियन गेम्स जो हंजाऊ में हो रही हैं उसमें कहा गया है, उन्होंने अपना ट्रिप इसलिए कैंसिल किया कि क्योंकि कुछ जो इंडियन एथलीट्स हैं उनको चाइना ने वीज़े नहीं दिए हैं। वो कहते हैं जी कि चाइना ने इनको, हमारे जो एथलीट्स हैं उनको डिनाई किया है एक्रेडिटेशन, और 3 औरतें जो कि मार्शल आर्ट्स फाइटर्स हैं अरुणाचल प्रदेश से, उनको तो अप्रूव कर दिया है, लेकिन जो वुशु फाइटर्स हैं उनको जो लिंक्स दिए गए थे उससे वो एक्रेडिटेशन कार्ड्स जो कि एज अ वीज़ा सर्व करते हैं वो डाउनलोड नहीं कर सके हैं। इन्होंने ये भी क्लेम किया है कि जो चाइना है वो चूंकि अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा समझता है, क्योंकि वो समझता है कि ये जो है साउथ ऑफ तिब्बत है, तो इसलिए शायद वो इनको डिस्करेज कर रहा है। इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन अरिंधाम बागची जो हैं, उन्होंने कहा जी कि चाइना ने बड़ा डिस्क्रिमिनेशन दिखाया है एंड दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ गेम्स, और ये वायलेट करता है बल्कि स्पिरिट ऑफ गेम्स को, लेकिन ये बड़ा प्री मेडिटेटेड एक्शन है चाइना का। उन्होंने बहुत सोची समझी तरीके से इनको जो है साइडलाइन किया है, और ये जो है ऐसे कॉम्पिटिशन्स जो मेंबर स्टेट्स के होते हैं आप उसको ऐसे डिस्क्रिमिनेट उसमें प्लेयर्स के साथ नहीं कर सकते हैं। तो बहरहाल एनीवेज 10 जो लोग हैं वो अब एशियन गेम्स के लिए हैंगजाऊ में जाएंगे, और जो है इन्होंने अब जो है इसीलिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इसके ऊपर चाइना की जो सीनियर ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ऑफिशियल है वाई जिंगहांग, उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल बात गलत है। ये जो 3 लोग थे उनको भी हमने वीज़े दिए थे, हमने किसी एथलीट को नहीं रोका है, लेकिन इन एथलीट्स ने वीज़ा एक्सेप्ट करने से इनकार किया था। तो इनकार हमारी तरफ से नहीं है, इन एथलीट्स की तरफ से है। हम किसी को नहीं रोक रहे, हम हर किसी को कह रहे हैं कि एशियन गेम्स के लिए चाइना में आओ, यानी कि मोर द मैरियर। Of course that.